Hello dear candidates, welcome back to our YouTube channel. First of all the best for your SBJ एग्ज़ाम जो कल से आपके स्टार्ट होने वाला है। अब इस एग्ज़ाम से पहले मैं अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस की फॉर्म में आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ कि आपको पेपर को कैसे हैंडल करना है, किस सब्जेक्ट को किस तरीके से हैंडल करना है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, थोड़ा सा एक ब्रीफली फॉर्म में आपको थोड़ा-सा मैं बता दूँगा किस तरीके से आपको टैकल करना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन आराम से हो जाए, आपका टाइम वेस्ट वहाँ पे ना हो और माइंड रिलैक्स रहे। सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, मैं मेरे अकॉर्डिंग बताऊँ आप लोगों को, तो सबसे पहले अगर अपने बात करें क्वांट सेक्शन की, ठीक है? क्वांट में आपको क्या करना है, क्वांट में जो आपका मेथड रहना चाहिए करने का पेपर, क्योंकि देखो आपको जो जिस तरीके से अपने जो पेपर में अपने जाते हैं, जो भी अपने होता है मतलब जिस तरीके से, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है और यहाँ पे प्लस माइनस सब कुछ होता है। तो एक सेफ ज़ोन ज़रूरी होता है यहाँ पे, जिसको आपको सिलेक्ट करना होता है ताकि आप बिल्कुल सेफ वे में प्ले करें, कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस वहाँ पे ना बने। क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर आप स्टक हो गए ना, तो आपका पूरा पेपर बिगड़ जाएगा। तो स्टार्टिंग में आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को चूज़ करना है ताकि आपको मोटिवेशन मिले वहाँ से और कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो, ना कि आप डिमोटिवेटेड हो जाओ, ठीक है? तो क्वांट में अगर मैं बात करूँ, तो क्वांट में आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप बोर्ड मास को अटेम्प्ट करना, ठीक है? पहले बोर्ड मास, उसके बाद में आप बोर्ड मास के साथ ही मान लो इसी को बोर्ड मास कोई बोलते हैं, एप्रोक्स हो गया आपका, ठीक है? एप्रोक्स को कर लिया, उसके बाद में आप चले जाओ क्वाड्रेटिक होगी यानी एक्स वाई वगैरह आपके हो गए, उनको अटेम्प्ट कर लो। उसके बाद में जो रहेगा डीआई, डीआई वगैरह को अटेम्प्ट, उसके बाद में आप जाओ सीरीज़ पे और सीरीज़ के बाद में अटेम्प्ट करो आप अरिथमेटिक, फिर अरिथमेटिक रहना चाहिए। ये ऑर्डर फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे स्टक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। दिक्कत क्या होती है स्टूडेंट्स के, वो यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेता सबसे पहले सीरीज़ को, क्योंकि ज़्यादातर सीरीज़ स्टार्ट में ही आती है। सीरीज़ को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देगा, देखो आप बहुत धुरंधर हो सीरीज़ के, लेकिन कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में आपका माइंड सेटअप ऐसा होता है कि आप है ना कई बार उसको मतलब रिकॉल नहीं कर पाते उन चीज़ों को, और कई बार थोड़ी टेक्निक ऐसी वो लगा देते हैं जो अपने से रिकॉल नहीं हो पाती। वहाँ पे अपने मिल नहीं पाती, अपने एक उसको उस पॉइंट पे ला नहीं पाते, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो चक्कर में क्या हो गया, आप स्टार्ट में अगर स्टक हो गए ना यहाँ पे, तो आपका एक तो टाइम वेस्ट कर देगा, दूसरा आपका माइंड को खराब कर देगा। तो इसको मैं हमेशा लास्ट में रखने की बात करूँगा यहाँ। डीआई में भी अगर मैं बात करूँ तो आपको हो सकता है एक डीआई ट्रिकी मिल सकता है, प्री के अकॉर्डिंग अगर अपने बात करें तो एक डीआई हो सकता है ट्रिकी मिले, तो उसको आपको चूज़ करना आना चाहिए कौन-सा ट्रिकी हो सकता है। थोड़ा-सा करोगे ना उसको सोल्व तभी आपको पता लग जाए। तो उसको है ना एक बार जो ट्रिकी वाला हो अगर वहाँ पे ट्रिकी, उसको थोड़ा-सा आप क्या करना अवॉइड करने की कोशिश। तो इसका तो सिंपल सा फंडा है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से शुरू करो, क्योंकि कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, तो यहाँ से आपको कॉन्फिडेंस अपने आप मिल जाएगा। एक्स वाई में भी आपको क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाएगा। तो ये रखना है, अर्थमेटिक को लास्ट में रखना ही रखना है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होता ही होता है। इतनी बात समझ आई? ये जो गलती है ना, ये मत करना। आप करके मतलब अभी तो क्या करोगे आप, अब तो कल तो एग्ज़ाम ही है आपका। जिनका बाद में एग्ज़ाम है, वो लोग करके देख लेना, आप टेक्स्ट बुक वगैरह कहीं पे भी जहाँ पे पेपर लगाते हो, वहाँ पे करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा। इसको है ना, क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों लेके बैठा है, ये आपको उलझा भी सकता है, स्टक कर सकता है आपको। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट अपने रीज़निंग की बात करें, तो रीज़निंग में जो अप्रोच रहती है, वो आपकी ये रहनी चाहिए, क्योंकि आप धुरंधर हो, महारथी हो रीज़निंग के, तो मुझे पता है। वहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले मिसलेनियस ही करने हैं आपने, ठीक है? आपको पज़ल में नहीं स्टक होना, पज़ल में नहीं जाना। मिसलेनियस में भी एक आता है आपका महामहिम बोलते हैं जिसको, ब्लड रिलेशन। ये है ना, इसको अवॉइड करना आप। इसको अवॉइड करना, ये स्टक करवा सकता है आपको, क्योंकि ये स्टार्ट में ही अगर आपने छेड़ लिया इसको, क्योंकि कईयों को लगता है मेरा ब्लड रिलेशन बहुत शानदार है। देखो आईपीएस औकात दिखा देता है, बड़े-बड़ों को दिखा देता है ये। मेरी भी फेवरेट चीज़ें थी, उनमें मुझे औकात दिखाई हुई है इसने। तो इस पे है ना आप थोड़ा-सा ध्यान रखना, मिसलेनियस से सिर्फ ब्लड रिलेशन को एक बार के लिए अवॉइड करना, बाद में टाइम मिलेगा तब करना। इसका मतलब ये नहीं करना नहीं है, करना तो है। उसके बाद में आप क्या करना, पज़ल्स में जाना। ये मिसलेनियस करने के बाद में ही आप पज़ल्स में जाना, क्योंकि पज़ल्स में अपने को पता नहीं लगता, अपने को लगती है ईज़ी, 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 लास्ट में जाते-जाते कई बार अपने वो फेवरेट वाली भी अपने को क्या कर देती है, कन्फ्यूज़ कर देती है। तो थोड़ा-सा इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है? और उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है आपका वर्ड फॉर्मेशन वाला, इसको लास्ट में ही करना आप। और मैं तो ये बोलूँगा कि अगर कॉन्फिडेंस है तो बात अलग है, अदरवाइज़ है ना इसको छोड़ने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि वो जो वोकैब आती है, मतलब जिस तरीके से कितने बन सकते हैं, तो कई बार अपने माइंड में नहीं होता,
कि मतलब कौन कौन सी बनती है, रिकॉल नहीं हो पाती उन चीज़ों को, ठीक है। हाँ, इसमें से आता है कि एक वोकेब है, एक से ज़्यादा तो जेड आएगा, एक भी नहीं है तो एक्स आएगा, उसमें आप कर सकते हो। लेकिन ऐसे वन वन वर्ड फॉर्म हो रहा है, 2 हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ करता है, तो इसको लास्ट में ही रख लेना, ठीक है। और इनमें ये करना। अब यहाँ पे मैं ये नहीं बोल सकता कौन सी पजल उठाओ आप, सर्कुलर सिटी जो आपका नॉर्थ साउथ वाला है सर्कुलर उठाना है या फ्लोर बेस्ड उठानी है, कौन सी आपने करनी है, बॉक्स वाली करनी है, वो अपने कुछ नहीं बोल सकते। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर ने कैसा पजल दिया, क्योंकि वो जो मेरी फेवरेट है जो मंथ वाली, मंथ में 2-3 डेट दी होती है, वो फेवरेट है, उसमें मैं 1-2 बार स्टक हो चुका हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें, ब्लड रिलेशन भी मेरा फेवरेट है, तो इसमें मैं स्टक हो चुका हूँ। तो आप है ना इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना, आपको सेफ खेलना है, क्योंकि स्टार्ट में अगर आपको थोड़ा सा बूस्ट मिल गया ना, आपके मतलब जल्दी जल्दी क्वेश्चंस हो गए, जैसे यहाँ पे आप इक्विलिटी इनइक्विलिटी करना सबसे पहले मिसलेनियस में, ठीक है, तो वहां से आपको अपने आप बूस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि माइंड आपका पॉजिटिव मोड में चला जाएगा, पॉजिटिव में चला गया तो सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ये नेगेटिव फॉर्म में स्टक हो गया तो काम खराब हो जाएगा। एक काम ये कर लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद अपना अपना सब्जेक्ट आ जाता है इंग्लिश, इसमें कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, ये तो आपको वैसे ही खतरनाक आती है, फोड़ देते हो आप इंग्लिश को, ठीक है, या फूट जाते हो, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे अगर अपने बात करें इंग्लिश के सेक्शन में, आप लोगों ने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो आपका पैराग्राफ है उसको आपने स्टार्ट में नहीं छेड़ना है, क्योंकि इसके प्लस माइनस, इसके भी प्लस माइनस होते हैं सीरीज की तरह, ठीक है। समझ में बाई चांस थोड़ा ट्रिकी पूछ लिया, इनडायरेक्ट फॉर्म में आपसे पूछ लिया, इन्फेरेंस बेस्ड पूछ लिए, तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो इसको है ना पढ़ोगे 5-7 मिनट आपने इसमें खराब कर दी तो आपके खराब भी हो सकती है, पॉजिटिव भी मिल सकता है, नेगेटिव भी मिल सकता है, अपने को सेफ खेलना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसको अवॉइड करके, सबसे पहले आप क्या करना, पैटर्न्स पे काम करना, सबसे पहले पैटर्न्स पे जाना, ठीक है। पैराजंबल से पहले पैराग्राफ को कर सकते हो, लेकिन पैराग्राफ में जैसे मैं टेक्निक करवाई आपको, अभी मैं करवा रहा था 10 से क्लास है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना, जिस तरीके से जिसने नहीं देखी है वहां पे जाकर अगर आप देखोगे तो मैंने पैराग्राफ को कैसे किया, आप पैटर्न वगैरह में कैसे टेक्निक यूज किया, उसी टेक्निक से करना है, आपके मार्क्स बनेंगे। इंप्रूवमेंट हुआ है बच्चों में, बहुत इंप्रूवमेंट आया है, ठीक है, खुद बोलते हैं मुझसे, चैट में आप देख लेना, चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पैटर्न्स की फॉर्म में जाना, उसके बाद में क्या, पैराजंबल जो होता है ना, अगर पैराजंबल जरूरी नहीं है शिफ्ट में ये आए, पैराजंबल जो होता है उसको आप लोग है ना लास्ट में ही देखना थोड़ा, क्योंकि ये आपको स्टक कर सकता है, माइंड थोड़ा अनस्टेबल होता है, उतना डेप्थ में सोच नहीं पाते। वैसे तो पजल मेथड है, मैं करवा चुका हूँ, ये पैराजंबल भी आप जाओगे वीडियोस में तो आपको मिल जाएगी, लाइव में जाओगे तो लाइव वाले पोर्शन में आपको रिसेंट में ये चीज़ें मिल जाएगी, कैसे करना होता है, पजल की फॉर्म में करना होता है। तो ये आप लास्ट में करना, इससे पहले आप प्रायोरिटी दे सकते हो किसको, पैराग्राफ को। पैराग्राफ में क्या करना है, आप जैसे कोई डिजिट वगैरह दे दी, ईयर वगैरह कुछ भी देते हैं, उस तरीके से डेटा वगैरह देते हैं, तो वो उस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो आप, डायरेक्ट ढूंढ ढूंढ के अपने आप मिल जाते हैं वो, क्योंकि पहले ही हाईलाइटेड फॉर्म में होते हैं, वो अपने आप दिख जाते हैं। प्लस वो वोकेब वगैरह जो हाईलाइटेड फॉर्म में होती है उनको कर लेना, जो क्वेश्चन आपको लगता है ईजी हो सकता है डायरेक्ट मतलब डेटा वगैरह फॉर्म में, वो वाले कर लेना। इस तरीके से पैराग्राफ को कर सकते हो। पैराजंबल को थोड़ा सा लास्ट में रखना। इतनी बातें मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई कौन से सब्जेक्ट में किस तरीके से करना है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल चुका है, एक प्योर मतलब वो एक ब्रीफ में आपको एनालिसिस मिल चुका है किस तरीके से करना है। ये टेक्निक थोड़ी सी फॉलो कर लेना। अगर आपकी कोई बेस्ट टेक्निक आपके पास ऑलरेडी है जिसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो अपनी टेक्निक पे ही काम करना, ठीक है। नेगेटिव होना मत, पूरा पॉजिटिविटी के साथ। ये मत सोचना कि पता नहीं क्या होगा, हुआ नहीं हुआ, ये कुछ मत सोचना, बस जी कर आना पेपर को, आराम से पेपर फोड़ दोगे। बस आप ऐसे सोच के जाओ कि हम चेक करने जा रहे हैं कि पेपर आया कैसा है, बस इतना सा काम करना है, आराम से पेपर निकालो। कट ऑफ को माइंड में रखना नहीं है। अगर ज्यादा अटेम्प्ट हो रहे हैं तो पेपर इजी है, कट ऑफ बढ़ेगी। अगर कम अटेम्प्ट हो रहे हैं तो पेपर टफ है, कट ऑफ डाउन जाएगी। आपका सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि हमने तैयारी बहुत अच्छे से की है। हम अपने फील्ड के महारथी है, हमने हर सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर रखा है। तो हमारा नहीं होगा तो किसका होगा, ये बार बार खुद को बार बार बोलना है। बार बार बोलोगे तो अपने आप पॉजिटिव वाइब्स जनरेट होगी, आराम से सिलेक्शन हो जाएगी। सिलेक्शन में ये नहीं है कि आपको चीज़ें नहीं आती, चीज़ें आपको सारी आती है, आपने तैयारी कर रखी है। जो चीज़ आपको रोकती है सिलेक्शन से कि यहाँ पे तो मार्क्स अच्छे आते हैं, एग्जाम में नहीं आते, वो सिर्फ ये है, वो नेगेटिविटी। आप ये सोचो कि अगर मेरा नहीं होगा तो फिर किसका होगा, मुझे सारी चीज़ें क्लियर है तो मेरा तो होना ही है। तो आप एक चेकिंग की फॉर्म में पेपर करके आओ, जी कर आओ पेपर को, आराम से सिलेक्शन हो। कट ऑफ वगैरह माइंड में मत रखना। कोई भी किसी भी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन करके आए उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, हर शिफ्ट में अलग अलग आएगा। सेम केस यहाँ पे रहेगा। आप माइंड में सेट करके चले जाओ कि मैं अप्रोक्स करूंगा, बोर्ड मास करूंगा, सीरीज करूंगा, या फिर एक्स वाई करके आऊंगा। जरूरी नहीं एक्स वाई आए, हो सकता है एक्स वाई ना आए, हो सकता है आपका बोर्ड मास ना आए, अप्रोक्स वगैरह ना आए, हो सकता है सीरीज ना आए, ठीक है। तो ये चीजें वेरी करती है, वो डिपेंड करता है आपके जो आपकी ये जो शिफ्ट होती है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद सीरीज में भी एक
एक आती है मिसिंग वाली, एक रॉन्ग वाली आती है। तो आप ये आपके सबके यही होता है कि मिसिंग वाले आ जाए मेरे, जरूरी नहीं है मिसिंग एक में रॉन्ग, इस तरीके से आता है। लेकिन रॉन्ग वाली आएगी तो शिफ्ट थोड़ी टफ होगी। तो टफ शिफ्ट का बस इतना ही फायदा होता है, भगवान से यही दुआ करना कि मेरी शिफ्ट टफ आ जाए। टफ शिफ्ट में पॉजिटिव स्केलिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ईजी में नेगेटिव के ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसलिए टफ की ही दुआ करना कि टफ आ जाए। पेपर में कम अटेम्प्ट हो रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 100% नहीं लेके आने, आपने टॉप नहीं करना है। परसेंटेज आपने देखा होगा, ज़्यादा परसेंटेज नहीं चाहिए, आराम से सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, आपको टॉप नहीं करना, आपको 100 आउट ऑफ 100 नहीं लेके आने, आपको सिलेक्शन लेना है। तो कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग वेरी करती है। बस अपना माइंड सेट रखना, दुनिया में कोई भी कर सकता है, मैं कर सकता हूँ, मेरे साथियों ने किया ही है, तो आप भी क्रैक कर सकते हो। बस खुद को बार बार बोलते जाओ, बोलते जाओ। अगर आपको नेगेटिविटी आने लगे, जोर जोर से थोड़ी सांस लो, खुद को कॉन्फिडेंट करो। स्टक हो जाओ किसी पजल वगैरह में, किसी में स्टक हो जाओ तो उसको स्किप करने की कोशिश करो, उसके पीछे मत पड़ो, जिद मत करना, इमोशंस को छोड़ देना। इमोशनल भूल से ही मत होना, अगर इमोशनल हो गए तो पेपर चला जाएगा। वहां पे ये जिद मत मत करके छोड़ू, मेरा फेवरेट है, ये है वो है, कुछ नहीं सोचना आपने। आपने उस टाइम उसको स्किप करना है, घर पे आके करो, याद रह जाए तो कर लेना, ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोई मरे नहीं जा रहे अपने, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे स्किप करना। क्योंकि कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे देगा जो आपको स्टक करेगा, जिसको आपको अवॉइड करना होगा। क्यों? क्योंकि पेपर में बहुत क्वेश्चन आपके, ठीक है, तो वो क्वेश्चन जब सारे हो जाए उसके बाद वापस उसके साथ लड़ो तो बात अलग है। लेकिन उसके साथ लड़ाई के चक्कर में, उसको अपनी औकात दिखाने के चक्कर में दूसरों को अवॉइड मत कर देना, नहीं तो रिजल्ट में वो औकात दिखा दे। आई बात समझ में? पॉजिटिव रहना, बार बार यही बोलना, कोई आपको बोले इतना करने हैं, ये है, मैंने इतने किए, वो किए, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसने कितने एक्यूरेसी के साथ किए उससे सिलेक्शन का फर्क पड़ता है। आप बोलो तूने चाहे कितने ही किया, जो मैंने जिस तरीके मतलब एक बिल्कुल नाप तोल के जो किए है ना, मेरा सिलेक्शन आराम से हो जाए। किसी की कोई बात नहीं सुननी है, ईयरफोन वगैरह अपने साथ में लेकर जाना, रास्ते में किसी से बात मत करना, कोई नेगेटिव करे बोले बाद में करेंगे यार, एक बार पेपर फोड़ना है तुझे, बाद में फोड़ूंगा। इस तरीके से माइंड को रिलैक्स रखना, किसी भी नेगेटिव बंदे का साथ मत रखना, जो आपको नेगेटिव करे उससे दूरियां बना लो। बस पॉजिटिव, क्योंकि जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसी फीलिंग्स आएगी। एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाओ, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद पे फोकस करो, पेपर पे फोकस करो, आराम से निकालोगे, इतना टफ नहीं होता। और इस बार अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है, आराम से सिलेक्शन नाप तोल के करके आ जाना, 100% एक्यूरेसी से आते हैं। एक्स्ट्रा 10-12 नंबर भी मिल जाते हैं, 15-15 नंबर तक मिले, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे। एक्यूरेसी पे फोकस करना, स्पीड अपनी जो है उसको मेंटेन रखना। आप अपनी स्पीड अपनी एक्यूरेसी से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो भागने की कोशिश मत करना, मर जाओगे, नेगेटिव हो जाएंगे। अपनी मैक्सिमम स्पीड, अपनी मैक्सिमम एक्यूरेसी, यानी अपना 100% दे के आना। आपने अपना 100% दे दिया तो नेचर सुन रही है, आपका सिलेक्शन हो जाए, किसी कोई बातें नहीं सुननी है। ठीक है, समझ में आया? खुद को रिलैक्स करते रहो, बार बार बोलते रहो मेरा होगा 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 होगा, ऐसे बोलते बोलते पॉजिटिविटी को जनरेट करके कूद जाओ मैदान में, फोड़ दो पेपर को, श्योर सिलेक्शन। ठीक है, मेरी चीजें समझ में आ गई कैसे करना है? ठीक है, बस नेगेटिव मत होना, माइंड को स्टेबल रखना, सिलेक्शन हो जाए। ओके, ऑल द बेस्ट।